कॉर्पोरेशन मीरपुर की तमाम 40 नशिस्तों में से पीटीआई 23 पर कामयाब हो चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून 13, आजाद उम्मीदवार 9 और पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त जीत सकी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोटली की 14 नशिस्तों में से 6 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि पीटीआई 4, नून लीग 3 और पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त हासिल कर सकी है। इसी तरह जिला काउंसिल भिंबर की 11 नशिस्तों में से 8 पर पीटीआई कामयाब रही है, जबकि नून लीग 2 और आजाद उम्मीदवार ने 1 नशिस्त हासिल की है। तो आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का ये तीसरा मरहला है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मीरपुर की तमाम 46 नशिस्तों में से पीटीआई 23 पर कामयाब हुई है, जबकि मुस्लिम लीग नून 13, आजाद उम्मीदवार 9 और पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त जीत सकी है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कोटली की 14 नशिस्तों में से 6 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि पीटीआई 4, नून लीग 3 और पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त हासिल कर सकी है। जिला काउंसिल भिंबर की 11 नशिस्तों में से 8 पर पीटीआई कामयाब रही है, जबकि नून लीग 2 और आजाद उम्मीदवार ने 1 नशिस्त हासिल की है। आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और ये आखिरी मरहला था। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से डेली मेल ने माफ़ी मांग ली है। शहबाज शरीफ से माज़रत ख्वाह हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल की जानिब से ऐसा कहा गया, कबूल करते हैं शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया। डेली मेल ने आर्टिकल में शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर अब डेली मेल ने माफ़ी मांग ली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से डेली मेल ने बाकायदा माफ़ी मांग ली है। शहबाज शरीफ से माज़रत ख्वाह हैं। बरतानवी अखबार डेली मेल की जानिब से ऐसा कहा गया, कबूल करते हैं शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया। डेली मेल ने आर्टिकल में शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था और अब उसी लगाए गए इल्ज़ाम पर डेली मेल की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बाकायदा तौर पर अब माफ़ी मांग ली गई है और साथ ही साथ कहा गया है कि हम उस खबर पर माज़रत ख्वाह हैं जो आर्टिकल हमने शाया किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से डेली मेल ने माफ़ी मांग ली है और साथ ही साथ ये कबूल किया गया है कि शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया गया। डेली मेल की जानिब से डेली मेल ने अपने आर्टिकल में शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया था और अब डेली मेल की जानिब से मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली गई है। डेली मेल ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ज़लज़ला ज़दगान के फंड्स में खुर्द-बुर्द से मुताल्लिक़ आर्टिकल पर माफ़ी मांग ली। बरतानवी अखबार का कहना है कि मानते हैं शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया। ये भी कबूल करते हैं कि नैब केस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कभी मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया। बरतानवी अखबार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर ज़लज़ला ज़दगान के फंड्स में खुर्द-बुर्द के इल्ज़ाम से पीछे हट गया। डेली मेल ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से माज़रत भी कर ली। डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को पाकिस्तान में ज़लज़ला ज़दगान के लिए ब्रिटिश ओवरसीज़ के फंड्स और DFID ग्रांट में खुर्द-बुर्द के हवाले से आर्टिकल लिखा था। अखबार ने वज़ाहती बयान जारी करते हुए ये तस्लीम किया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। डेली मेल ने 2019 में शाया होने वाले अपने आर्टिकल में नैब में ज़ेर तफ्तीश मामले में बरतानवी शहरियों के पैसे के गैर जरूरी इस्तेमाल का खदशा जाहिर किया था। अखबार के वजाहती बयान में कहा गया है कि नैब केस में शहबाज शरीफ को कभी मोरद इल्जाम नहीं ठहराया गया और न ही उन्होंने बरतानवी हुकूमत के पैसे या DFID ग्रांट में खुर्द-बुर्द की। शहबाज शरीफ ने डेली मेल के खिलाफ इस आर्टिकल पर लंदन में मुकदमा किया था। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का यह कहना है कि अपने मौक़िफ़ की तस्दीक पर अल्लाह के सामने सरबसजूद हूँ। इमरान खान और उनके हवारियों ने मेरी किरदार खुशी की है। बेबुनियाद इल्ज़ामात से मेरे और मेरे ख़ानदान का मजाक उड़ाया गया। गलत मालूमात और जाली खबरों की उम्र मुख्तसर होती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक ट्विटर पैगाम में ये कहा गया कि अपने मौक़िफ़ की तस्दीक पर अल्लाह के सामने सरबसजूद हूँ। इमरान खान और उनके हवारियों ने मेरी किरदार खुशी की। शहबाज शरीफ की जानिब से मज़ीद लिखा गया कि बेबुनियाद इल्ज़ामात से मेरे और मेरे ख़ानदान का मजाक उड़ाया गया। गलत मालूमात और जाली खबरों की उम्र मुख्तसर होती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यह ट्वीट किया गया है। डेली मेल की मौजूद मुखालिफिन के मुंह पर तमाचा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि अल्लाह ने शहबाज शरीफ को सुरखरू किया है।
शहबाज शरीफ पर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई। मजीद कहना है कि इमरान खान और शहजाद अकबर ने शरीफ खानदान पर झूठे इल्जामात लगाए हैं। तो मरियम औरंगजेब का कहना है कि डेली मेल की मौसरत मुखालिफिन के मुंह पर तमाचा है। अल्लाह ने शहबाज शरीफ को सुरखरू किया है, जबकि शहबाज शरीफ पर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई। इमरान खान और शहजाद अकबर ने शरीफ खानदान पर झूठे इल्जामात लगाए हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहना है कि डेली मेल की मौसरत मुखालिफिन के मुंह पर तमाचा है। अल्लाह ने शहबाज शरीफ को सुरखरू किया है। शहबाज शरीफ पर किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं हुई। इमरान खान और शहजाद अकबर ने शरीफ खानदान पर झूठे इल्जामात लगाए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी के दरमियान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोहफे में मिलने वाली घड़ियां बेचने से मुतालिक टेलीफोनिक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। जुल्फी बुखारी ने ऑडियो को मुस्तरद करते हुए फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। उमर जट की ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। मुबैना तौर पर साबिक खातून अव्वल और जुल्फी बुखारी के दरमियान इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म तोहफे में मिलने वाली घड़ियां फरोख्त करने के हवाले से बातचीत। जुल्फी बुखारी ने ऑडियो जाली करार देकर फोरेंसिक कराने का मुतालबा कर दिया। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी से उनका हाल अहवाल पूछ रही हैं, जिस पर जुल्फी बुखारी ने कहा कि मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? उस पर बुशरा बीबी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा कि आपको भेज दूं, आप उनको कहीं फरोख्त कर दें क्योंकि ये उनके इस्तेमाल में नहीं हैं। उस पर जुल्फी बुखारी ने कहा कि जी मुर्शद, जरूर मैं कर दूंगा। दूसरी जानिब जुल्फी बुखारी ने ऑडियो यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि पहले कहा जा रहा था कि उमर ज़हूर नामी शख्स को फरा गुजर के जरिए घड़ियां बेची गईं। उनको लीगल नोटिस भेजा तो अब नई कहानी सामने आ गई कि असल में ये घड़ी मेरे जरिए बेची गई। मैं वाजे कर दूं, कोई घड़ी मैंने नहीं ली, ना मैंने बेची है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि इस तरह की तो ऑडियो कॉलेज के बच्चे भी बना लेते हैं। फौरी इसका फॉरेंसिक कराया जाए, जिसके पैसे मैं अपनी जेब से देने को तैयार हूँ। इमरान खान की घड़ी के मुबैना खरीदार ने इस मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद के जना सुपरमार्केट के ताजिर मोहम्मद शफीक ने कहा कि मेरी दुकान की मोहर का गलत इस्तेमाल किया गया। घड़ी की कोई खरीदारी नहीं की, ना कोई बिल बनाया और ना दस्तखत किए। आइंदा मुझे इस मामले में घसीटा गया तो कानूनी चाराजोई करूंगा। जो मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के खिलाफ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी खरीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। ये जो है सारा मेरा मिस यूज़ हुआ है, मेरी अपना स्टैम्प और मेरा सारा कुछ। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा, ये काफ़ी अरसे से मैं खामोश था, सिर्फ इसी वजह से कि शायद इसमें कोई खामोशी आ जाए, लेकिन वो मुझे हर तरफ से बड़े परेशानी हुई और इसका मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ कि ना मैंने वो वॉच खरीदी और ना मुझे इसका कुछ इल्म है। अगर कोई दोबारा मुझे इस मामले में कोई अगर घसीटा जाएगा तो मैं उसका कानूनी जो है कुछ करूँगा, क्योंकि मैं बहुत परेशानी के मैंने ये टाइम गुजारा है और इसमें क्योंकि मुझे अपना कारोबार बंद करना पड़ गया, इसी वजह से मुझे दुकान भी बेचनी पड़ गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने 24 घंटों में दूसरी मुलाकात की। इस दौरान आइंदा इंतखाबात और सूबाई असम्बलियों की तहलील के मामलात ज़ेरे गौर आए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ऐवान सदर में मुलाकात की। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात और सूबाई असम्बलियों की तहलील के मामलात पर गुफ्तगू की गई, जबकि सदर आरिफ अलवी से इसहाक डार ने बुध के रोज़ भी मुलाकात की थी, जिसमें असम्बलियों की तहलील, इस्तीफ़ों समेत सियासी और इक़्तिसादी मामलात ज़ेरे गौर आए थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं सुलेमान शहबाज की वापसी NRO2 का हिस्सा है। नवाज शरीफ और जरदारी कभी नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन हो। परवेज इलाही ने यकीन दहानी कराई है, जब कहूंगा असम्बली तहलील हो जाएगी। फवाद चौधरी बोले, अगर काफ लीग ने हमारे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है तो असम्बली तहलील करनी होगी। लाहौर से लियाकत अली की ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सियासी मसरूफियात। इमरान खान से अटक, जेहलम, चकवाल और सियालकोट के अरकान असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करने की कोशिश कर रहा है। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद हुक्मरानों के लिए इलेक्शन से फरार मुमकिन नहीं। परवेज इलाही ने यकीन दहानी कराई है, जब कहूँगा असम्बली तहलील हो जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स से भी मुलाकात की। इमरान खान
خان کا کہنا تھا کہ سلمان شہباز کی واپسی NRO2 کا حصہ ہے۔ ارشد شریف کے قتل کی FIR ان کی والدہ کی خواہش پر ہونی چاہیے۔ PTI رہنما فواد چودھری نے زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر ارکان کی رائے ہے کہ فیصلے پر فوری عمل کیا جائے۔ کاف لیگ کو بھی بتایا گیا کہ دسمبر میں ہی اسمبلی تحلیل ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام ممبران ہیں وہ عمران خان صاحب کو اپنی اوپینین دے رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر فوری عمل کیا جائے، اور اس لیے ہم نے ہمارے جو اتحادی ہیں PMLQ کے دوست، ان کو بھی ہم نے یہ کنوے کر دیا ہے کہ تحریک انصاف یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو ٹائم فریم ہے وہ یہی ہے، یہی دسمبر میں ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی ہر صورت میں۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ معیشت بدترین دوراہے پر کھڑی ہو چکی ہے۔ اتنے برے حالات کورونا کی وبا جب پاکستان پہ آئی تھی تب بھی نہیں ہوئے تھے جو پچھلے 7 ماہ میں ہو چکے ہیں۔ جس ریٹ پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان ڈالر کا اناؤنس کر رہی ہے، اعلان کر رہی ہے کہ یہ ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے، اس ریٹ پہ ڈالر نہ انٹر بینک مارکیٹ میں فراہم ہے نہ اوپن مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے لاہور چیمبر آف کامرس کے رہنماؤں، موٹیویشنل سپیکر صارم حسن اور فنکار امان اللہ غازی نے بھی ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف عالمی سازشیں جاری، منصوبہ بندی کے تحت ملک میں سیاسی اضطراب پیدا کیا جا رہا ہے۔ گزرے 3.5 سال کے دوران معیشت کی عمارت زمین بوس کر دی گئی۔ گھڑی چور شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ مارے ورنہ منہ توڑ جواب ملے گا، وہ کوئٹہ میں خطاب کر رہے تھے۔ بین الاقوامی قوتیں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، سیاسی عدم استحکام لایا جا رہا ہے، ملک میں سیاسی اضطراب پیدا کیا جا رہا ہے، قوم کو منتشر کیا جا رہا ہے، اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3.5 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو اور معیشت کی عمارت کو زمین بوس کیا گیا۔ کس نے پاکستان کی معیشت کو IMF کے حوالے کیا؟ آج ہمیں اپنے دوستوں کا اعتماد بحال کرنا پڑ رہا ہے۔ غیر مسلم دنیا میں چین ہمارا قریب ترین دوست، لیکن ہم نے پاکستان میں اس کی سرمایہ کاری کو منجمد کیا، اور خود گھڑی چور اور خود فارن فنڈنگ چور۔ زیادہ باتیں مت کرو اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ مارا کرو، ورنہ ہمارا ایک اینٹ وہ تمہاری پوری عمارت کو ذرہ ذرہ کر دے گا۔ سعید غنی نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں اور نئے وزیر بھی رکھ رہے ہیں۔ عمران خان کو ٹی وی دیکھ کر پتا چلا کہ نیا وزیر لے لیا گیا ہے۔ جو آدمی اتنا غافل ہو وہ ملک کا نظام نہیں چلا سکتا، وہ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ استعفے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یہ اسی تنخواہ پہ اسی نوکری پہ کام کرتے رہیں گے۔ پنجاب میں حکومت ان کی ہے اور اسمبلی توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ کل ایک نیا وزیر لے لیا، اچھا وزیر بھی لے لیا اور نیازی صاحب کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے یہ کیا ہو گیا؟ اس کو ٹی وی دیکھ کے پتا چلا کہ جناب یہ جو ہے وہ کوئی وزیر بھی نیا لے لیا ہے۔ جو آدمی اتنا غافل ہو، جس آدمی کو کچھ نہ پتا ہو سوائے کچھ چیزوں کے، باقی وہ ملک کا نظام کیا وہ اپنی جماعت بھی نہیں چلا سکتا۔ جناب علی جو آدمی گھر نہیں چلا سکا اس کے بس کا کام نہیں کہ ملک چلا سکے۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما مونس الہی کہتے ہیں پنجاب حکومت عمران خان کی امانت ہے، وہ جب چاہیں واپس لے لیں، ہر موقع پر چیئرمین PTI کا ساتھ دیں گے۔ وفادار لوگ ہیں، جس کے ساتھ چلیں اس کا ساتھ بھی نبھاتے ہیں۔ مونس الہی سے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل اور PTI رہنما عامر کیانی نے ملاقات کی۔ مونس الہی نے کہا کہ عمران خان قوم کے حقیقی لیڈر ہیں۔ PDM کا جمع غفیر عمران خان کو دیکھ کر کانپ رہا ہے۔ اسمبلیوں سے استعفے دیے تو بھی پنجاب میں اپوزیشن کا حکومت بنانے کا خواب ادھورا ہی رہے گا۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا پرویز الہی اور مونس الہی قابل قدر اتحادی ہیں، ان پر پورا اعتماد ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ مذاکرات سے الیکشن کا راستہ نہیں نکلتا تو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے ٹویٹ میں لکھا کہ پی ڈی ایم عوام میں جانے کی پوزیشن میں نہیں، فضل الرحمان الیکشن میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، حکومت کی پالیسی ہے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، ساری پارٹیاں عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اکٹھی۔ شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔ گورنر خیبر پختونخوا سے ایرانی کونسل جنرل حامد رضا کی الوداعی ملاقات پاک ایران تعلقات میں مضبوطی خطے کے لیے ضروری ہے، حاجی غلام علی کی گفتگو۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے میں نیکٹا کا کردار انتہائی اہم، حکومت تمام مالی وسائل فراہم کرے گی، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے خطاب۔ ویلکم بیک۔ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کے تحت پی ٹی آئی کی ریلیاں جاری۔ لاہور کے حلقے NA 135 میں نکالی گئی احتجاجی ریلی میں کھلاڑیوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ اسی حوالے سے عاطف پرویز کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کے تحت لاہور میں مسلسل دوسرے روز بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ NA 135 میں نکالی گئی ریلی کی قیادت MNA ملک کرامت کھوکر نے کی۔ ریلی میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی، ہاتھوں میں پرچم اٹھائے کھلاڑیوں کا جوش و خروش عروج پر تھا۔ ریلی میں پارٹی ترانے گونجتے رہے۔ NA 135 شادی وال سے نکلنے والی ریلی مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی وابلا ٹاؤن گول چکر پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے روٹس پر ٹریفک کا نظام دھرم بھرم رہا، جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ فیصل وافڈا سینٹ کی نشست پر بحال، نثار کھوڑو فارغ۔ الیکشن کمیشن نے فیصل وافڈا کی سینٹ کی نشست خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن واپس لے کر بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں فیصل وافڈا کی سینٹ کی نشست خالی ہونے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا اور 10 مارچ کو سندھ کی جنرل نشست سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا۔ فیصل وافڈا کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے نثار کھوڑو کی سینٹ کی نشست پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سینٹ کی نشست پر بحالی کے بعد فیصل وافڈا استعفیٰ دیں گے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے سندھ کی جنرل نشست پر دوبارہ انتخاب کرایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو وزیراعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی گرفتاری سے روک دیا اور سلیمان شہباز کو 13 دسمبر تک سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے سلیمان شہباز کی جانب سے حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ حفاظتی ضمانت کے لیے خود حاضر ہونا ضروری ہے۔ وکیل امجد پرویز نے کہا کہ سلیمان شہباز اتوار کو سعودی عرب سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ امجد پرویز نے عدالت میں سلیمان شہباز کا ٹکٹ پڑھ کر سنایا، جبکہ عدالت نے FIA کو سلیمان شہباز کی گرفتاری سے روک دیا اور 13 دسمبر تک سرنڈر کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ وفاقی کابینہ نے روس سے 4.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کے ECC کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی تلاش کے 11 منسوخ لائسنس بھی بحال کر دیے گئے۔ اسی حوالے سے جاوید حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، روس سے 4.5 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کے ECC کے فیصلے کی توثیق۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ تاجک صدر کے دورہ پاکستان کے دوران معاہدے پر دستخط کا امکان۔ کابینہ اجلاس میں وزارت منصوبہ بندی نے سیلاب سے 94 اضلاع میں ہونے والے نقصانات سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ رپورٹ کے مطابق سیلاب سے صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ رپورٹ کی روشنی میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے منصوبے پر جلد عمل درآمد کیا جائے۔ کابینہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی تلاش کے 11 منسوخ لائسنس بحال کرنے، وزارت اطلاعات کے ذریعے میڈیا مہم کے لیے 2 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ، عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 15 ارب روپے دینے اور ارکان پارلیمنٹ کی اسکیموں کے لیے 8 ارب روپے گرانٹ کی بھی منظوری دے دی۔ اجلاس نے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 1 دسمبر کے فیصلوں کی توثیق بھی کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ضلع ٹانک اور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب متاثرین کے لیے رہائشی یونٹس کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں متاثرین کو رہائشی یونٹس کی چابیاں تقسیم کی گئی، جبکہ وزیراعظم نے کہا کہ 5 ارب روپے کے فنڈز جمع کر لیے ہیں۔ انہوں نے مخیر حضرات دوست ممالک سے سیلاب متاثرین میں رہائشی یونٹس کی تعمیر کے لیے مدد کی اپیل بھی کی۔ سیلاب نے تباہی مچائی
और तकरीबन 20 लाख घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों ने जो माली तावन किया है लाखों घरानों का, वो इंतहाई काबिल तहसीन है। NDM में और इसी तरह सूबों में PDMs ने, सूबाई हुकूमतों ने, सबसे ज़्यादा तबाही हुई सूबा सिंध में। चीफ मिनिस्टर शाह साहब ने दिन रात एक किया, वहाँ पर उनकी हुकूमत ने। कुद्दूस बदंजो साहब ने, उनकी हुकूमत ने। KP में KPK के वज़ीर आला और डॉक्टर साहब जो चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब की हुकूमत ने भी काम किया। बहुत ही बदतरीन हालात थे। अपने उन तमाम दोस्त ममालिक का और दूसरे ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर सामान पहुँचाया। हमारी अफवाज पाकिस्तान का बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है। वफाकी वजारत ख़जाना ने 70 अरब रुपए मुहैया किए चारों सूबों के लिए। एक जो घर है उसका मॉडल ये है, 2 कमरे हैं, एक टॉयलेट है, छोटा सा किचनेट है। तमाम मुखय्यर हज़रात को उनसे मैं मुल्तमस हूँ कि आएँ आज इस एग्जाम्पल को, इस मिसाल को अपना लें। तो बाखुदा दिनों में हज़ारों घर पूरे पाकिस्तान में तामीर हो जाएंगे। साबिक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर और गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर सैफुर रहमान को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। कराची से मोहम्मद अशद की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ने MKM का एक और मुतालबा तस्लीम कर लिया। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची का फैसला हो गया। पीपल्स पार्टी क़यादत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तजवीज़ करदा डॉक्टर सैफुर रहमान के नाम की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी बल्दियात ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 20 ग्रेड के सैफुर रहमान को एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात किया गया है। सैफुर रहमान गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं। वो इससे कबल DG कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और कमिश्नर ज़ोब भी रह चुके हैं। MKM की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 3 नाम तजवीज़ किए गए थे, जिनमें साबिक MNA अब्दुल वसीम, इफ्तिखार कायम खानी और डॉक्टर सैफुर रहमान शामिल थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने मुर्तज़ा वहाब को तलब करके फैसले से मुतालिक एतमाद में लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। वाज़ेह रहे MKM के बेशतर रहनुमाओं ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा लेने के लिए मुखालफत की थी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान की मुलाकात हुई है। कराची को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए इक़दामात पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल हुआ, जबकि कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध की जानिब से ये कहा गया, आपका तजुर्बा शहर के मसाइल हल करने में मददगार होगा। कामरान टिसोरी ने ऐसा कहा, जबकि फ़राइज़ की अदायगी में आपकी रहनुमाई मुआविन साबित होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से गवर्नर सिंध को ये कहा गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान की मुलाकात हुई। कराची को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए इक़दामात पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल हुआ। कराची की तामीर और तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध की जानिब से ऐसा कहा गया, आपका तजुर्बा शहर के मसाइल हल करने में मददगार होगा। कामरान टिसोरी का इस मुलाकात में ऐसा कहना था, फ़राइज़ की अदायगी में आपकी रहनुमाई मुआविन साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए नई खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। 5 अरकान पर मुश्तमिल टीम में IB, FIA और ISI समेत ग्रेड 20 के अफसरान शामिल किए गए हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 2 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की जाए। JIT को तहकीकात में कोई रुकावट पेश आए तो अदालत से रुजू कर सकती है। इस्लामाबाद से आमिर सईद अब्बासी रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए नई खुसूसी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। अदालत ने फौरी तहकीकात शुरू करने का हुक्म देते हुए 2 हफ्तों में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। JIT किसी दबाव में आए बगैर तफ्तीश करे, किसी रुकावट का सामना हो तो फौरी दरखास्त दे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। आज खुद नोटिस की समाअत के मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने खुसूसी JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन पेश करते हुए बताया कि टीम 5 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें IB से DIG साजिद कियानी, FIA से वकारुद्दीन सैयद, DIG हेडक्वार्टर्स अवैस अहमद, MI से मुर्तजा अफजाल और ISI से मोहम्मद असलम शामिल हैं। तमाम अफसरान ग्रेड 20 के हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि JIT अरशद शरीफ की वालदा समेत दीगर के बयानात कलमबंद करेगी। वजारत खारजा ने जवाब में बताया कि कत्ल केस के मुल्जिमान की पाकिस्तान मुंतकिली पर गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि JIT को तहकीकात में कोई रुकावट आए तो अदालत से रुजू कर सकती है। JIT को फंड समेत किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो हुकूमत को कहेंगे। अदालत के इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तफ्तीश कीन या पुलिस के ताउन के रहमो करम पर होगी। ताहम तहकीकात
तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अदालत ने हदायत की कि JIT अबूरी पेशरफ्त रिपोर्ट जजेस चैम्बर में पेश करे, जिस पर समाअत खुली अदालत में होगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब स्पेशल JIT के नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस हेडक्वार्टर खसूसी JIT का सेक्रेटेरिएट होगा, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन शवाहिद इकट्ठे करने में मुआवनत करेंगे। JIT को बैरून मुल्क सफर के लिए फंड्स भी फराहम किए जाएंगे और वीज़ों के हवाले से वजारत खारजा से मुआवनत ली जाएगी। जरूरत के मुताबिक स्टाफ भी दिया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को निशानी इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा को निशानी इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ समेत वफाकी काबीना के अरकान ने शिरकत की। तकरीब में पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहान और अहल खाना ने भी शिरकत की। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 167 पॉइंट्स कमी हुई। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 232 रुपए पर फरोख्त, जबकि इंटरबैंक पर डॉलर 21 पैसे इजाफे से 224 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ। जहां एक जानिब डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में गिरावट देखने में आ रही है। कारोबारी दिन के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त करने वालों का पलड़ा भारी रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 167 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,651 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल के असरात रुपए की कदर और स्टॉक मार्केट पर नजर आ रहे हैं। हुकूमत को इन हालात पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत है। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बलाए खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार रीजन और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली बलोचिस्तान में रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहा। ये सूरत हाल आज भी बरकरार रहेगी। मुल्क में सबसे ज्यादा सर्दी सकर्दू में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल, दीर और सवात में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध पड़ने की पेशगोई की गई है। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहें। खेल के मैदान से खबर आपको दें, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट आज मुल्तान में शुरू होगा। कौमी कप्तान बाबर आजम ने टीम में 2 तब्दीलियों का इंदिया देते हुए जीत का अज़्म जाहिर कर दिया, जबकि मेहमान बेन स्टोक्स ने दोबारा कामयाबी पर नजरें जमा ली। दोनों स्क्वाड्स ने ट्रेनिंग सेशंस में तैयारियां मुकम्मल की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट, दोनों टीमों की तैयारियां तेज। सब ने मुल्तान स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की। कोचिंग स्टाफ की ज़ेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिजिकल फिटनेस पर तवज्जो दी। खासतौर पर कौमी खिलाड़ियों ने खामियां दूर करने की खुसूसी मशकें की। इंग्लिश प्लेयर्स भी ट्रेनिंग सेशन में इन एक्शन हुए। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 का खसारा है। इस हवाले से कप्तान बाबर आजम ने मुल्तान में कामयाबी से सीरीज में कम बैक पर नजरें जमा ली हैं। मेहमान टीम लीडर बेन स्टोक्स भी जीत के लिए पुरजोश हैं। फुटबॉल का जुनून जहां पूरी दुनिया में छाया हुआ है, वहीं कराची में ट्रक आर्टिस्ट भी पीछे नहीं। फनकार ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान फुटबॉल को ट्रक आर्ट से कैसे सजाया, इसी बारे बताएंगे कराची से फैसल खान। फीफा के अंदर काफ़ी ममालिक की टीमें होती हैं, काफ़ी कल्चरल एक इवेंट होता है, जैसे मैं सोचता हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने फुटबॉल पेंट की है। हमारे कराची के अंदर कई स्टाइल के ट्रक आर्ट होता है, एक स्टाइल का नहीं होता, कई स्टाइल का होता है, तो उसके स्टाइल मैंने मुख्तलिफ इस फुटबॉल पर डालें। हम लोग शेर व शायरी भी लिखते हैं, देखा होगा आपने, उस पर भी हम लोग मैसेज ये देते हैं, प्यार अमन का मैसेज देते हैं। फीफा में भी ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। दुनिया भर में ट्रक आर्ट को पाकिस्तान की पहचान बनाने वाले हैदर अली कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि अब खेल के मैदान में भी ट्रक आर्ट के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन अदील अली के साथ फैसल खान, दुनिया न्यूज़, कराची। चीन और सऊदी अरब के दरमियान 2 तरफा मौशी ताल्लुकात के फरोग के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। आपको बताएं कि सऊदी वज़ीर आज़म और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने चीनी सदर शी जिनपिंग का रियाद में यमुना पैलेस में इस्तकबाल किया। इस मौके पर चीनी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान तेल की तरसील के लिए मकामी करेंसी के इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी के शोबे में फ़रोग बढ़ाने, जबकि मशरकी वस्ता में बंदरगाहों, कानकुनी, जोहरी टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबे में $30 अरब के मुआहदे पर दस्तखत होंगे।
इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।